गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, क्लास 1 का। यह एक चित्रकथा है तथा चैप्टर का नाम है शरारती चूहा। इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता चलता है कि इसमें जो चूहा है वो शरारत कर रहा है, और किसके साथ कर रहा है हमें पढ़ने के बाद पता चलेगा। प्रस्तुत चित्रकथा के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि हमें कभी भी अपने भाई बहनों व मित्रों की हंसी मजाक का बुरा नहीं मानना चाहिए और नहीं दूसरे को सताना चाहिए। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि अगर हम क्लास में एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं तो हमारे जो फ्रेंड होते हैं हमसे तो हंसी मजाक करते ही हैं, या फिर हम भी करते हैं उन लोगों से। तो उस हंसी मजाक का क्या करना चाहिए? बुरा नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए ना। और हमें भी हंसी मजाक का जवाब हंसी मजाक से ही देना चाहिए, और कभी भी दूसरे को सताना नहीं चाहिए, मतलब परेशान नहीं करना चाहिए। और हाँ, ऐसा भी मजाक नहीं करना चाहिए कि सामने वाले को बुरा लग जाए। हमें ऐसा भी मजाक नहीं करना चाहिए कि सामने वाले को क्या लग जाए? बुरा लग जाए। हमें मजाक में ही करना चाहिए, भी सीरियस मूड से भी नहीं करना चाहिए। अपने फ्रेंड से या भाई बहनों से क्या करना चाहिए? हंसी मजाक करेंगे तभी तो मन लगेगा पढ़ने में, और जब हंसेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। इसलिए हमें क्लास में या फिर घर पे भाई बहनों के साथ हंसी मजाक तो चलता ही रहता है, लेकिन हाँ, हंसी मजाक एक लिमिट में करें तो ही अच्छा है। लिमिट भी क्रॉस नहीं करना चाहिए तथा उसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए। अगर हम अच्छे से प्यार से एक दूसरे से फ्रेंड से मजाक कर रहे हैं तो उस मजाक का भी बुरा नहीं मानना चाहिए। आइए पढ़ते हैं। किटी एक प्यारी व छोटी सी बिल्ली है। एक बिल्ली रहती है छोटी सी, उसका क्या नाम रहता है? किटी रहता है। वह बहुत शैतान और मजाकिया है, और जो बिल्ली है वो क्या है? बहुत शैतान और मजाकिया किस्म की है। रैंचो एक छोटा चूहा है जिसे किटी को सताना बहुत अच्छा लगता है। रैंचो नाम का एक चूहा है। चूहा का क्या नाम रहता है जी? रैंचो। क्या नाम रहता है? रैंचो। और उसको क्या, किटी बिल्ली को सताने में क्या बहुत मज़ा आता है उसको। हम लोग भी जब, हमसे जो छोटे भाई बहन हैं, हम लोग को भी उन लोगों को सताने में या उन लोगों को रुलाने में या परेशान करने में बहुत मज़ा आता है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उनसे भी प्यार करना चाहिए। और थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक चलता है, बिना हंसी मजाक के मज़ा ही नहीं आता है, चाहे पढ़ने में हो या घर पे हो। थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, लिमिट में। ओह, मैं रैंचो चूहे की आवाज़ सुन सकती हूँ। यह आवाज़ से ही अलमारी के पीछे है। और बिल्ली कह रही है कि मैं रैंचो चूहे की आवाज़ सुन सकती हूँ। यह आवाज़ ही कहाँ होगा? अलमारी के पीछे होगा। मैं यहाँ हूँ, अगर तुम मुझे पकड़ सकती हो तो पकड़ो। चूहा कह रहा है, अलमारी के पीछे छिपा है, तो वहीं से चूहा चुपके से क्या कह रहा है? मैं यहाँ हूँ, अगर तुम मुझे पकड़ सकती हो तो पकड़ लो। रैंचो अलमारी के पीछे से क्या करता है? झांकता है, और झांक झांक के बिल्ली को कह रहा है कि मैं यहाँ हूँ, तुम मुझे पकड़ सकती हो तो पकड़ो। किटी दौड़ती है, परंतु रैंचो और तेज दौड़ता है तथा अलमारी के पीछे छिप जाता है। जब आवाज़ सुनती है किटी बिल्ली, तो रैंचो को पकड़ने के लिए वो तेज दौड़ती है, लेकिन उससे भी तेज रैंचो दौड़ता है और वह फिर अलमारी के पीछे छिप जाता है। किटी अलमारी से टकरा जाती है, और जब एकदम तेज दोनों दौड़ रहे हैं एक दूसरे को पकड़ने के लिए, तब क्या होती है? किटी बिल्ली अलमारी से क्या हो जाती है? टकरा जाती है, और उसकी नाक पर चोट लग जाती है। जब हम लोग भी लुका छुपी खेलते हैं या तेजी में दौड़ते हैं, एकदम आंख बंद करके दौड़ते हैं, हमें क्या, हमारा निशाना होता है कि हम उसको पकड़ ले। तो ये भी बिल्ली वैसे ही कर रही है। इसको सिर्फ एक ही मकसद दिखाई दे रहा है कि हम रैंचो को पकड़ेंगे, और उसी भागम भाग में इस बिल्ली को क्या हो जाता है? चोट लग जाती है नाक पर। ओह मेरी नाक।
आह मेरी नाक। और जब इसको चोट लगती है तो इसके अंदर से आवाज़ आती है आह मेरी नाक। जब हम लोग को भी चोट लगती है तो हम लोग भी आवाज़ करते हैं या फिर हम लोग रोने लगते हैं कि हमें चोट लग गया, है ना, रोते हैं ना। बट अगर खेल खेल रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत चोट तो लगता ही है, तो हमें रोना नहीं चाहिए, बहादुरी के साथ हमें खेलना चाहिए और उसका क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। और ऐसे भी नहीं खेलना चाहिए कि हमें खेल खेल में सर फोड़ ले, हाथ पैर तोड़ ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। आराम आराम से अपनी सुरक्षा करके ही खेलना चाहिए। किटी अपनी नाक पर रुमाल बांधती है। जब उसकी नाक पे चोट लग जाती है तो किटी क्या करती है, अपने नाक पे रुमाल बांधती है। वह अपने पंजों से अपनी नाक पकड़ती है और शांत बैठ जाती है। और पंजा मतलब हाथ। वो क्या करती है, उसके नाक पे चोट लग जाती है तो वहाँ पे वो रुमाल बांध लेती है और अपनी नाक को पकड़ती है और चुपचाप बैठ जाती है। जब हम लोग को भी चोट लग जाती है, मान लो कि हमारे पैर में ही चोट लग जाती है, तुम्हारे पैर में ही चोट लग जाती है, खेल खेल रहे हैं, चोट लग गया जोर से, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे चुपचाप बैठ जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि चोट लग गया है ना, हम उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम चुपचाप बैठ जाते हैं। किटी बहुत घायल दिखती है, मुझे जाकर उसे देखना चाहिए। कौन कह रहा है? रैंचो चूहा कह रहा है। खेल रहा है लोग, लेकिन फिर थोड़ा सा तो एहसास होता है ना, इंसानियत के नाते ही सही। अगर दूसरे को चोट लग रहा है, चाहे वो खेल रहा है, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, हमारा दोस्त है, दुश्मन है, सब एक ही नज़र से सबको देखना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, खेल रहा है, चोट लग गया। तो ये रैंचो चूहा कह रहा है कि लगता है किट्टी को बहुत चोट लग गया है ना, बहुत घायल हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए, उसे जाकर देखना चाहिए। रैंचो अलमारी से फिसलता हुआ नीचे आता है। और रैंचो कहाँ छिपा रहता है? अलमारी पे छिपा रहता है, अलमारी के पीछे। तो वो उसी पर से फिसलता हुआ कहाँ आता है? नीचे आता है। ये सोचता है कि किटी घायल हो गई है, मुझे चलकर उसे देखना चाहिए। किटी नाक पर बंधे रुमाल में एक छेद से रैंचो पर नज़र रखती है। और देखो, किटी भी कम शैतान नहीं है, इसको चोट लगा है, लेकिन जो रुमाल अपने नाक पे रखी है उसमें एक छेद रहता है, और उसी छेद से रैंचो को देखती रहती है कि कब रैंचो आएगा, मैं इसको पकड़ लूँगी। ये भी कम चालाक नहीं है। यहाँ इंसानियत के नाते बेचारा रैंचो आ रहा है देखने के लिए बिल्ली को कि कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लग गया। और ये शरारती किटी क्या कर रही है कि जो नाक पे रुमाल बांधी है उसमें एक छेद रहता है, उसी छेद से इस रैंचो को देखती रहती है कि कब आएगा रैंचो, मैं इसको झट से पकड़ लूँगी। रैंचो किटी के और अधिक निकट आता है और चुपचाप बैठी है वहाँ पे किटी। तो रैंचो क्या किया, और पास आ गया उसको देखने के लिए कि कहीं ज़्यादा घायल तो नहीं ना हो गई है, इसको ज़्यादा चोट तो नहीं लगे ना। इसलिए वो क्या करता है, किटी के और पास आता है। अचानक किटी उछलकर रैंचो को पकड़ लेती है। जैसे ही वो पास आता है, उसे एकदम अचानक झट से उछलकर रैंचो को क्या करती है, पकड़ लेती है। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मैं तुम्हें परेशान करूंगी। कौन कह रही है? किटी कह रही है उस रैंचो चूहे से कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मैं तुम्हें भी परेशान करूंगी, ठीक है। तुमने मुझे पकड़वाने में या बहुत तेज़ दौड़ा है, मेरे नाक पे भी चोट लगाई है, तुमने क्या किया, मुझे बहुत परेशान किया, अब तुम मेरे हाथ लग गए हो, मैं तुम्हें भी अब परेशान करूंगी। किटी रैंचो को रुमाल में बांधकर गेंद की तरह उछालती है। और किटी बिल्ली क्या करती है, जो रुमाल बांधी है अपने नाक पे, उसी रुमाल में क्या करती है, इस चूहे को बांध देती है और बांधकर गेंद की तरह ऊपर उछालती है। जैसे हम लोग भी खेल रहे हैं, खेलते हैं या फिर गेंद फेंकते हैं, गेंद फेंक कर खेलते हैं, तो गेंद को कहाँ फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं या फिर नीचे भी पटकते हैं, जंप करते हैं। तो उस तरह क्या करती है किटी बिल्ली, उस चूहे को रुमाल में बांधकर गेंद की तरह ऊपर उछालती है। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा थी, क्योंकि चूहे ने उसको बहुत परेशान किया है। लेकिन रैंचो छटपटाकर रुमाल के छेद से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब वो बांधी है किट्टी बिल्ली उस चूहे को, तो उसमें तो एक छेद रहता है और चूहा क्या करता है, खूब छटपटाता है। उसको बांध दिया, हम लोग को भी अगर बोरे में मान लो कि बांध दिया जाए तो हम लोग भी खूब छटपटाएंगे ना कि कब हम इसमें से बाहर निकल जाए, कब आज़ाद हो जाए। और छटपटाते छटपटाते आज़ाद हो जाएंगे,
कुछ कोशिश करेंगे तो ठीक उसी प्रकार रैंचो चूहा भी उस रुमाल में क्या कर रहा है, छटपटा रहा है पूरा, और पूरा जोर जोर से छटपटा रहा है, कोशिश कर रहा है, और इसकी कोशिश क्या होगी, कामयाब हो गई। और वह क्या हुआ, छटपटा कर रुमाल के छेद से बाहर आ गया। वह दौड़कर अलमारी पर चढ़ गया, और जैसे ही रुमाल से बाहर आया एकदम जल्दी में क्या किया, अलमारी पर चढ़ गया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और ये गेंद की तरह ऊपर उछाली हुई है और अपने मन में कह रही है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। किटी रुमाल को खोलती है, किटी रुमाल को खोलती है, लेकिन रुमाल में रैंचो नहीं था। और जैसे ही इसने उछाला था, रैंचो तो बाहर आ गया था, और जब रुमाल वापस ज़मीन पे आया तो बिल्ली क्या की, उसको खोल के देखी तो उसमें क्या था, रैंचो नहीं था। फिर रैंचो कहता है, मैं यहाँ हूँ किटी, अगर पकड़ सको तो मुझे पकड़ो। फिर रैंचो क्या कर रहा है, उसको गुस्सा दिला रहा है, फिर हंस रहा है, कह रहा है कि मैं यहाँ हूँ, अलमारी पर से कह रहा है कि मैं यहाँ हूँ, फिर तुम मुझे अगर पकड़ सकती हो तो पकड़ो। रैंचो कहाँ है, यह कैसे निकल गया। और बिल्ली सोच रही है, किट्टी बिल्ली सोच रही है कि मैंने तो इसे रुमाल में बांधा था, फिर यह कहाँ चला गया और कहाँ से ये बोल रहा है, कैसे निकल गया, यह सोच रहा है ना, सोच रही है बिल्ली। रैंचो अलमारी पर नाचना शुरू करता है, क्योंकि रैंचो उस रुमाल से आज़ाद हो गया था, बिल्ली के पंजों से आज़ाद हो गया था, इसलिए रैंचो क्या था, खुश था। वो अलमारी पर ही नाचना शुरू कर दिया। तो हम लोग भी जब लुका छुपी खेलते हैं या फिर कोई चोर पड़ जाता है या हम लोग जीतने लगते हैं तो हम लोगों को भी खुशी होती है, हम लोग भी जीत जाते हैं तो जश्न मनाते हैं। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का चैप्टर शरारती चूहा। देखें, आप लोग देखे होंगे, अभी इस चैप्टर में हमें अभी मैं पढ़ाई हूँ कि चूहा और बिल्ली कैसे एक दूसरे को पकड़ते हैं, शरारत करते हैं, मज़े लेते हैं, है ना। आप लोग भी इस चैप्टर को पढ़िएगा और कुछ सीखिएगा, और मजाक का कभी बुरा मतलब मत निकालिएगा, किसी को ऐसा भी मजाक या ऐसा वर्ड का इस्तेमाल मत कीजिएगा कि किसी को बुरा लगे। हमें मजाक करना चाहिए, लेकिन लिमिट में करना चाहिए। बिना मजाक का, बिना हंस खेल के तो पढ़ाई करने में भी मज़ा नहीं आता है, और थोड़ा सा बच्चे हैं तो शरारत तो करते ही हैं। तो आप लोग घर पे हैं अभी, आराम से इसको पढ़िएगा, डेली पढ़िएगा और बुक रीडिंग करते रहिएगा। ये था हमारा आज का चैप्टर, आप लोग पढ़िएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 का वीडियो बनाकर भेजूँगी। धन्यवाद।